स्वागत करुछि। आज प्रत्येक वर्ष भली ऋषिंग गुरु स्मृति समिति तरफ गोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट डिफरेंट टॉपिक प्रत्येक वर्ष आम आलोचना करिथाउ। एथर अच्छी इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेस्टर्न ओडिशा। आम गहन रे आमर अतिथि माने पहुंची सारे। दुखर कथा जो मैंने पार्टिसिपेंट्स से मैंने किए कौच 15 मिनट किए कौच 20 मिनट किए कौच अध घंटा भितर पहुँचीचु रास्तार अच्छा से जहाँ भी हो आम आजिकार मुख्य अतिथि कार्य व्यस्तता सत्वे ये आम गहन में आसी पहुँची हार्दिक स्वागत करुच्ची। आजिकार मुख्य अतिथि होती आमर उत्तरांचल आरटीसी महाशय श्री यादव महाशय एवं आमर सम्मानित अतिथि अच्छा विसुट्र कुलपति प्रोफेसर दीपक साहू। बर्तमान आम कार्यक्रम आरंभ करवा आमर ए सभापतित्व करेंगे आम ऋषिंग गुरु स्मृति समितिर अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य प्रसाद पाढ़ी जे कि आमर पूर्वतन कुलपति ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय तथा भारत वर्ष जन विशिष्ट शिक्षाविद। आम प्रथम भावुची दीप प्रज्वलन करी आमर उपसभापति श्रीयुक्त अरविंद महापात्र आमर अन्यतम वरिष्ठ सदस्य श्रीयुक्त भवानी शंकर होता समस्त को मु अनुरोध करुच्ची एवं आमर आउ जन अतिथि प्रोफेसर दीपक कुमार बेहरा जे कि ओडिशार 4टा विश्वविद्यालय कुलपति दायित्व संभाली ब्रह्मपुर संबलपुर राजेंद्र यूनिवर्सिटी तापर किट यूनिवर्सिटी अवसर ग्रहण से कार्य व्यस्तता सत्वे शरीर असुस्थता सत्वे आम गहन पहुंची समस्त को स्वागत करुच्ची। दीप प्रज्वलन करी अतिथि मान अनुरोध कर कार्यक्रम आरंभ। नहीं प्रोफेसर पटनायक प्रोफेसर मलेमान आके आसन अतिथि महाशय को मुख्य अतिथि उत्तरांचल राजस्व कमिश्नर श्रीयुक्त यादव महाशय संक्षिप्त परिचय कौन माने लोकों सागर मिसवा लोकों फीडबैक नेवा एवं लोकों काम करवा आठी से उत्तरांचल आगे मुझी से सार आपण पाखे मु ऋषिंग गुरु स्मृति समिति कृतज्ञ आपण उपस्थिति प्रकृति में आमर ए फंक्शन रे बढ़े गारिमा टी बढ़े सेमती आमर विसुट्र कुलपति महाशय प्रोफेसर साहू से आम गहन में आसी पहुँचती भी जमी मुझे रिक्वेस्ट कलापर सांगे सांगे से महाशय आम गहन से कहले राजी हेले कार्य व्यवस्था सत्वे आसती स्वागत करुच्ची। प्रोफेसर दीपक बेहरा से जानी
ओडिशा रे बोधे एमती के थिबे जे चार चारटा यूनिवर्सिटी रो कुलपति दायित्व पुणी सफलतार सहित संभाली से तो तांकू आम अतिथि भाव हिसाब को से आमर गोटे मेंबर हिसाब रे आम ग्रहण करूँ तांकू से महाशय तांकर मिसेस शरीर असुस्थ अच्छी सी इज रनिंग टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ दैट से आसिक आम ग्रहण रे पहुंची से स्वागत करुच्ची भवानी शंकर होता आमर से केवल जन राजनीतिज्ञ नहंती से होती जन विशिष्ट परिवेशविद 1980 रे जेते बेले गंधमार्दन बालको प्रकल्प होता से उद्यम रे तांकरी नेतृत्व रे आंदोलन ही बालको गंधमार्दन पर्वत बंचे पारी एमती आंदोलन होता है चिपको मूवमेंट रे सुंदरलाल बहुगुणा तो धरिकी केंद्र परिवेश मंत्रालय सब यार सारा बाध्य है सरकार सेटा बातिल करने श्रीयुक्त होता महोदय को स्वागत करुच्ची आमर जड़े 92 वर्ष वयस्क युवक जे कि आमर विशिष्ट शिक्षाविद श्रीयुक्त अरविंद महापात्र से आमर उपसभापति अच्छा से नहले संबलपुर कम कहली Oh, 93. Sorry. He's 93. देखो तो केंती एक वर्तमान भी चाली चाली सब डी जाओ किंतु सब से नहले संबलपुर कौन सी सभा समिति हुए नहीं ताकू मध्य मु स्वागत करछि ए वर्तमान इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रो प्रोफेसर संयुक्ता दास पहुंचली ताकू मध्य स्वागत समस्त को स्वागत करुछि हम लॉ कॉलेज रो प्रिंसिपल प्रोफेसर विजयानंद बेहरा ताकू मध्य सर्वोपरि आपण मान को जो माने आछंती प्रतिनिधि हिसाब रे आपण समस्त को स्वागत करछि एई एनएसडी एक्सपर्ट गुडा को अछंती एनआईटी रो भी हमें डाकिथिलो गोटे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो अवसरप्राप्त अधिकारी श्रीयुक्त पाणिग्राही भुवनेश्वर रो आछंती आउ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रो भी हम डाकी समस्त को डाकिछु एटा गोटे एटा हबो जहा निष्कर्ष बाहरिबो विल रेकमेंड इट टू द गवर्नमेंट तापर गवर्नमेंट जहा करिवे एतिकी कही मु पुनर्बार आपण मान को स्वागत जणे कृतज्ञता जणे मोर वक्तव्य शेष करूछी सर्वप्रथम क्षमा मागुची आरंभ रे कहूची ता माने ए अर्थ होची मु अन्य लोकंकर कथा सुनिबा पे रही नाही ए लोकर सेठी पे आगुरी ही क्षमा प्रार्थी कहीं बहुत सीनियर अछंती श्री नरसिंह गुरु स्मृति समितिर सभापति महोदय श्रीयुक्त महापात्र महोदय उपसभापति तथा ताकू पितृतुल्य को कही नहीं पितामह मोर पितांक ठारू से अधिक बयस सर डॉक्टर पाड़ी सर I have taken him as my mentor in Sambal. I do not know whether he has accepted me as student or not, but every time I meet him, I get inspired by him. Dr. Behera, Charita University कुलगुरु रही आछंती डॉक्टर साहू आमर विश्व कुलगुरु और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर होता सीनियर व्यक्ति विशेष सबसे इम्पोर्टेंट आमर यंग क्राउड स्टूडेंट भी अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी आसला बेले मुझे पचारूली और विभिन्न क्षेत्र आसुवा व्यक्ति विशेष मान WDC चार्ज मिलला बेले गोटे मीटिंग नहीं संबलपुर अंचल शहर और अंचल पश्चिमांचल जिते विभिन्न क्षेत्र में व्यक्ति विशेष अच्छा बुद्धिजीवी अच्छा डाक गोटे आलोचना कर आलोचना विषय मुख्यतः थिला कल्चरल हेरिटेज एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्राय आम जिते बड़े देखुछु पश्चिमांचल कहले जो जिनस आम हाइलाइट करबा चाहूँ प्राय कल्चरल हेरिटेज एमती आम हाइलाइट करबा चाहूँ आमर धारणा अच्छी कि पश्चिमांचल ए एस्पेक्ट विशेष ध्यान दि जाऊनी
जो किसी प्रमाण रे सत भी अच्छी ठीक भी अच्छी जे हिसाब रे बंगाल बांग्ला कल्चर को नेशनल लेवल रे जे हिसाब रे एक्नॉलेजमेंट अच्छी से हिसाब रे ओडिशा को मिलुनी जे हिसाब रे ओडिशा को अच्छी कोस्टल ओडिशा को अच्छी से हिसाब रे पश्चिमांचल को मिलुनी एटा तो धारणा अच्छी भूल भी नुहे इठी मोर 18 वर्ष बे स्टेट रे चाकरी हला 18 वर्ष रे प्रथम थरे काम करिवार एठी संबलपुर रे सौभाग्य प्रथम थरे मिली आगु अनुगुल रे काम थला बळे ए डिवीजन रे काम करिछि किंतु अनुगुल कल्चरली हेरिटेज वाइज इट इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा तो इट बाका बाकी लास्ट गत 10-11 मास हे गला what has surprised me the most about Sambalpur is the cultural aspect of this particular place मोर जन्म हेछि पश्चिम महाराष्ट्र रे गोटे गाँ रे जन्म पश्चिम महाराष्ट्र रे विशेषता मु कहिबी हिस्टोरिकल लीगेसी अछि पश्चिम महाराष्ट्र के वेस्टर्न महाराष्ट्र इट इज अ प्लेस ऑफ हिस्ट्री इतिहास पूर्ण अछि and that history that legacy is carried forth by even the today's generations सेठी बहुत संस्था अछि वेस्टर्न महाराष्ट्र से पुणे मुंबई नासिक ए सब अंचल नहीं कि मु जो जगह रे थिली जन्म हेछि तालुका जगह अछि से जगह रे बहुत इंस्टीट्यूशंस अछि लाइब्रेरी अछि एमिति स्मृति सत्र स्मृति सभा भाषण एमिति एक्टिविटी होए जो मु बहुत कम जगह रे देखछि ओडिसा रे संबलपुर आपण यदि काउंट करिवे ना 3-4 भी जगह में नथि मु एमिति संस्कृति कटक रे अछि भुवनेश्वर तो नवा शहर हे गलानी छाडंतो कटक रे अछि संबलपुर रे अछि आ बाकी कोरापुट रे मु देखिछि कोरापुट रे मध्ये एटा नवा रे आरंभ हेतिला एटा बहुत आगु नथिला तो एटा ए संस्कृति केंद्र संबलपुर ए भया मते कोटे प्लेजेंट सरप्राइज मिली छि संबलपुर रे पब्लिक लाइब्रेरी हो ये जो अच्छी है नरसिंह गुरु स्मृति समिति दिस इज कीपिंग द मेमोरी ऑफ distinguished personalities alive and inspiring us to go ahead पॉलिटिकल फ्रीडम मिलिबा पई अथवा किछि सोशल वर्क करिबा पई जो बरपुत्र तांकर जीवन व्यतीत करिसंती तांकर स्मृति एठी पई रखिबार अछि कृतज्ञता गोटे भाग हैला किंतु ताको आगो केमति नोछ आज जो सेमिनार अच्छी जिते बड़े महापात्र महोदय मो पाखरे आसिले से कहले एमिति सेमिनार नेउछंती मते ठीक सेमिति आश्चर्य भी लागिला भलो भी लागिला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रे इंपैक्ट वेस्टर्न ओडिसा रे इट इज नॉट जस्ट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी इन द सिविल सोसाइटी शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे शुड कंट्रोल द गवर्नमेंट दे शुड गाइड द गवर्नमेंट दे शुड मेंटर द गवर्नमेंट they should raise the voice of common citizens तो सेठी मैं बहुत धन्यवाद देउछि कि आपण ए विषय को नहीं कि आज आलोचना सत्र गोटे रखुचंती व्यक्ति विशेषण को इनवाइट करिसंती तो डेफिनेटली यार किछि कंक्लूजन बाहरीबो तार रिपोर्ट बाहरी की गवर्नमेंट को देला परे जते बेले गवर्नमेंट तांके लेवल रे पॉलिसी करे विभिन्न एक्ट करंती गाइडलाइंस रूल्स एही रिलेटेड गोटे गाइडलाइन आमे लास्ट 3-4 मास हला काम करिथिलु से गाइडलाइन एबे अप्रूव होई के आसी छी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश मते लागो जे आज के डिस्कशन रे से ऊपर भी आलोचना निश्चित हबो सो तार गोटे कॉपी म आपन को पठे अपन सर्कुलेट भी करी तो समस्त जानंतु से कोन अछि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार कोन ता ऊपर चिंता करूछंती कयदार सरकार रे जो बसिथिबा व्यक्ति सर्वज्ञ न किछि फ्लॉज निश्चित थिबो सो फ्लॉज जदि आमे हाइलाइट करिबा डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हब गोटे a story that has happened in western Maharashtra in my western Maharashtra is famous in the country for industrialization, especially the triangle of Nashik, Pune and Mumbai. This triangle is famous, but many people do not know the rise of modern mechanical industry, mechanical manufacturing has happened in South Maharashtra and northern Karnataka. So these were the first industrial centers of India, even before independence.
First glass factory of India. It was established in my town. It was a small place, and it is a nature has given immensely to that area. Lush green fields, black cotton soil, very fertile. Rivers, 5 big rivers. Krishna river originates from that area. And historically rich legacy. Tradition of started in southern Maharashtra. Kolhapur. Dadasaheb Phalke. He was the father of Indian cinema. He worked in Kolhapur. Kirloskar, one of the first manufacturers in India. Ankara factories area. In spite of all these things, why I am telling these things? In spite of all these things, that particular belt south of Pune, it remained backward in industrialization. Today, many people do not know that this was the beginning of industrialization in India. Many people do not know that. They have forgotten. Kahi. One of the reasons is the political leadership was very strong. They were controlling the entire affairs of Maharashtra. Political leadership from that area. They did not want industries to come there. There are karan kaun se dile. We don't want to pollute our area, so we don't want industry. Vastav kaun karan thila? Vastav karan thila. They knew that if industry comes, then the kind of social and economic changes that will happen along with industry will weaken their political powers. They did not want that. They did not want to disturb their political structure. Now, even hindsight रे आमे कहूँ सिद्धिबेले की जानी नहीं. This happened in 40s, 50s, 60s, 70s. They did not want to disturb their sugar industry lobby. That is why they did not want the Tatas to come there. They did not want the Kirloskars to grow. They did not want major power plants to come there in that area. They advanced the logic of pollution. Now I have covered in this story three major impacts of industrialization that can affect any area. A अंचल रे आखी दिखिया impact होची pollution. आसन डायरेक्टर IIM सर आसचंती. Please. आखी दृश्यमान जो होची pollution, and that pollution, only that pollution is दृश्यमान जो हमको आखी को दिसुची माने रोड उपरे गतकाली मु और आईजे आमे झारसुगुड़ा जाइथिलु. आसिला बेला आमे देखिलु रास्ता रे धूली धूली हेई कि सामने विजिबिलिटी नथिला. बट पोल्यूशन कौन एते सस्ता की खाली ओनली दैट इज पोल्यूशन जो दिसुनी आखी को से पोल्यूशन रे कौन एयर क्वालिटी हमको दिसुची. द रिड्यूसिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर which is not visible to us. This is major impact. जेते बेले इंडस्ट्रियलाइजेशन हेई कि लोकंकर जीवनमान सुधरुची पैसा हाथ को आसुची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हेलानी जॉब क्रिएशन हेला एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हेला. दिस ऑल लीड्स टू अर्बनाइजेशन हेला. लोक जो आगे माटी घरे रहउथिले बे कंक्रीट घरे रहबा आरंभ केलेनी. कंक्रीट घर कम पड़िला, पॉपुलेशन बढ़िला, प्रेशर ऑन लैंड बढ़िला, हाई राइज बिल्डिंग हे गेला. जेते बड़ा हाई राइज बिल्डिंग करिवे अपन तार फाउंडेशन आउट डीप करिवे. We tend to neglect the impacts these things have on the environment around us. आखी दिसिया नहीं. When you build high-rise buildings, you dig deep foundations, sometimes pile foundations, sometimes as deep as 20, 30, 40, 50 feet under the ground, which contain the groundwater sources. And when you are constructing those foundations, you are cutting down those streams. आबे जेते बेले आखिरे ऊपरे महानदी देखुछु, गोटे महानदी अछि तारा और 5-6 ट्रिब्यूटरी आमे देखुछु. जमी तळे आमे जानिनु सहे महानदी बहुची जमी तळे. And if they stop flowing, then the Mahanadi on the surface will dry up in no time. Lot many rivers have dried up because the sources such as glaciers or groundwater streams, they have dried up. There are many environmentalists who are opposing bauxite mining also precisely for the same reason. When you draw the bauxite from the mountains, the groundwater that is held by the bauxite there, it dries up. So these are valid reasons also.
we need to consider these impacts also along with the need for industrialization. ये अंचल कौन हम मु कही पारिबी किंतु आमे जानिबा कथा that industrialization has a very deep political impact. It has the power to disturb the existing power structures, political equations. Industrialization impacts society to a great extent because it incentivizes migration, and this migration could be either aspirational migration or distress migration, both. Industrialization gives rise to urbanization, planned as well as unplanned and chaotic urbanization, both. If we are not aware enough, then urbanization will take chaotic turn, and which are seeing all around us. Mumbai is one of the finest cities of India, one of the finest cities in the world, but half of Mumbai is slums, half of Mumbai is unregulated, and this unregulated nature of our metropolitans, not only Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, wherever there is chaotic growth of cities, it gives rise to crime, because crime emerges from unequal distribution of wealth. So although industrialization creates wealth, there are dangers of unequal distribution of wealth as well. तो जिते बड़े आमे आलोचना करू छु ए सब विषय रे ए सब एंगल हमको भाबिबा को पड़िबो, and these all are interrelated. मते खुशी अछि मु जहा देखिली एबे आज वर्कशॉप जो स्ट्रक्चर देखि छथि टेक्निकल सेशन 1 2 एथिरे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स फिजिक्स प्रोफेसर वाइस चांसलर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमती अलग अलग विषय रे व्यक्ति विशेषण को डकाई विमल पांड्या एक्टिविस्ट एंड कॉलमनिस्ट विभिन्न सोशल सेक्टर जर्नलिस्ट सेक्टर रे अछंती कि तुम गोटे रिक्वेस्ट करिबे एथिरे एथिरे सोशल इंपैक्ट वाला मते दिसुनी विशेष करी तो जदि के व्यक्ति विशेष उपस्थित थिबे कुलगुरु महोदय अछंती सो निश्चित से या ऊपर प्रकाश पकाइबे कहीं वेस्टर्न ओडिसा रे विशेष करी कि बलंगीर अंचल रे नवापड़ा अंचल रे में देखु छु डिस्ट्रेस माइग्रेशन प्रोन एरिया अछि माइग्रेशन पर इज नॉट बैड ऑल ऑफ अस आर माइग्रेट्स ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माय सेल्फ आमे कोठी थिलु हमर गां जेठी थिला सेठी तो आमे रहउनु आमे छाडी के अन्य जगह रे जाउछु चाकरी पाई जाउतिबु अध्यापन जब पाई जाउतिबु so these are all aspiration migration. Industrialization is causing a lot of inflow of people bahari lok asi ki amu pagare so that is giving rise to mixed culture, evolution of culture badaliba भाषा badaliba amara jaha भाषा ame 100 वर्ष धरि के ame जतन करी के आसी थु सेटा निश्चित चेंज हो चेंज हेबा that is the law of nature also, everywhere it is changing, all languages change, संस्कृति चेंज हो परिधान वेशभूषा हमर सब चेंज हो 100 वर्ष पूर्व ये जो नरसिंह गुरु तांकर भी फोटो अपन देखिबे से बढ़िया पोशाक एबे आज खाली स्वर्ग देख करू छथि से बढ़िया पोशाक बिकॉज़ ही इज 92 इयर्स ओल्ड किंतु तांकर भी नाती वगैरह लोक सेमेदी कपड़ा पिंदुवे नाही और 100 वर्ष पूर्व गलो आ चेंज हो so I definitely hope that this will be discussed today. After that whatever report comes it हमर IIM director sir भी अछंती I have had a few discussions with him also, and there is a proposal for association of IIM Sambalpur with the school children of this area for immersive experiences, and their undergraduates also they will go to villages to study various things. So the contribution of IIM Sambalpur is also very crucial and relevant in this aspect. बाकी आपण सब विज्ञान अछंती समस्तंकर कथा सुनिबा पे मते भल लागि थांता किंतु डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रीड द रिपोर्ट सेटा रिपोर्ट मु निश्चित देखिबी मु किछि ड्राफ्ट करी कि गोटे पेज ऊपर मोर यार जो मंतव्य अछि ए विषय रे सेटा मु महापात्र सर को पठाई देबी सो दैट आल्सो यू मे इंक्लूड इन योर रिपोर्ट एज माय 2 पेनिस ऑन दिस सब्जेक्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपण एठी डाकी दिबार मते सौभाग्य मिला मते गोटे सांस्कृतिक शहर रे एमिति सभारे मोर मंतव्य रखिबार सुजोग देले महापात्रा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को डॉक्टर पाड़ी सर आपन को विशेष धन्यवाद आपन को देखि कि एक्चुअली आई फील ब्लेस्ड आई अगेन गो बैक टू माय स्कूल
I have seen teachers like I am fortunate to get such teachers. So पुणे थरे समस्त को धन्यवाद. अपन समस्ते आसिचंती today's day will be well spent. In time to come, you will realize that in all of you students also. Thank you very much. Thank you. आज आमर जो कार्यक्रम सभापति महोदय श्रीयुक्त पाणी मंत्रासन अन्यान्य अतिथिवृंद विशिष्ट आमर कुलपति वृंद पुरातन कुलपति और आसीन कुलपति विशिष्ट अतिथिगण एवं स्नेह छात्र छात्रीगण छात्र तो असंख्य कम अच्छा तथापि मो दायित्व नृसिंह गुरु संपर्क में कारण नृसिंह गुरु स्मृति समिति एक कार्यक्रम आरंभ एवं तार कर्ता होते आपन जहाँ को देखिए सी होती प्रकृत प्राय नृसिंह गुरु आम शासन ग्राउंड में जन्म शासन थाना शासन स्टेशन जाए सम्बलपुर पर शासन सम्बलपुर झारसुगुड़ा जाए प्रथम शासन को एवं बर्तमान सड़क पथ जोगाजोगर चिंता करवार नहीं सम्बलपुर अनेक लोग जाकि बर्तमान शासन में बसवास करमी बुर्ला से बढ़िया शासन तो नृसिंह गुरु बापा माँ गाँव में पाठ पढ़े घरे प्राथमिक शिक्षा ब्राह्मण लोक गुरु मैंने ब्राह्मण से अन्य जगह सम्बलपुर राजा ये अंचल ब्राह्मण धर्म गोटे थी ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण मान विशेष दि जाऊला आम संस्कृति इत्यादि सुरक्षा वेद इत्यादि उपनिषद इत्यादि जाना ब्राह्मण मान निर्भर कर ब्राह्मण मान को आनिले पूरी अंचल अन्य अंचल मध्य प्रदेश से अंचल ब्राह्मण आम जाऊ झाड़ुआ कौ तेणु पूरी अंचल ओडिया ब्राह्मण गुरु होते ओडिया ब्राह्मण एवं से राजा दादा माने चलिए कमी तेणु से निष्कल जमी दिया कर देवे से जमी बहुत करेंगे मेधावी छात्र थे डबल प्रमोशन ऊपर श्रेणी ना लेखा से आसिले सम्बलपुर को सम्बलपुर रोते संपर्क मान रोते चली चली छोट पिला चली चली कौटी भी जी टाउन हाई स्कूल ना एम स्कूल थी पटनायक पड़ा मध्य इंग्राजी विद्यालय से पाठ तापर सम्बलपुर जिला स्कूल अष्टम मो कहबार उद्देश्य है कहबार एत कहबार पछपटे अच्छे अष्टम श्रेणी ना लिखेला जिला स्कूल ना बर्तमान चंद्रशेखर बेहरा जिला चंद्रशेखर बेहरा से भारत स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ चंद्रशेखर बेहरा पिला उत्साहित कले भारत स्वाधीनता संग्राम जोग देवाई एवं जिला स्कूल छात्र से प्रथम गोटे सभा कले से सभा नृसिंह गुरु और अन्य केते जन व्यक्ति से ना समस्त नाम बर्तमान पढ़ो अनावश्यक नृसिंह गुरु जीवनी पुस्तिका अच्छी आपण मैंने पढ़ी कहीं बुढ़ा यही बुढ़ा रजा
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ବୁଢ଼ାରା କହିବି ସେଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ରଜା ନୁହେଁ। ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍। ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ କହିଦେଲେ ହେବ ନା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମାଜ ସେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଡିସି ମହୋଦୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭେଦଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ, ମୁଁ ଜଘନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ନୃସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି, ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ତାପରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରକ୍ଷରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରକ୍ଷରତା ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମର ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋଷ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ଫରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କରି ଆୟୋଜନ ଆମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହୁଏ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧାନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହୁଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ସମାଜର ବିକାଶରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ବାହାର ଲୋକ ଆଜିକି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାହାର ମାନେ ସମାଜ ମାନେ କହିବା ମାନେ ମଣିଷ ସମାଜ, ତେଣୁ ମଣିଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇଥାଏ, ପାଠ ବତାଏ ବାଟ ବତେଇବା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କଥା ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମାଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ନୃସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ସମାଜର ବିଶିଷ୍ଟ ସବଳ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ନୃସିଂହ ସ୍ମୃତି ସମିତିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ time management ଦୃଷ୍ଟିରୁ I request each one of them to summarize their maximum thought with minimum words. ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହୋଦୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଆର୍ଡିସି ଗଲେନ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜେସୱାଲ, ଡାଇରେକ୍ଟର IIM ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ଗୁଣୀମାନି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଫେସର ପାଢ଼ୀ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ
कहवाई कहले कारण आम जो सब्जेक्ट सेसन जोटा अच्छी टेक्निकल सेसन जहाँ को कहते से पर हम यहाँ मात्र उद्घाटनी उत्सव कहूँ जहाँ कहूँ मत कहुई कहवाई जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार बाय तार ऑब्जेक्टिव में कौन आज जो सेमिनार ये ऑब्जेक्टिव विषय सीधा सलग ना परोक्ष भाव में आरडीसी महोदय ये कहला बेलू किसी परिमाण कहते आपन जो ये शिल्पीकरण हो इंडस्ट्रियलाइजेशन जोटा हो पश्चिम ओडिशा ये किसी नुआ कथा नुहे कारण आपण मैंने सब बहुत ज्ञानी माने बुद्धिजीवी अच्छे आप जानते समस्ते ये ओडिशा सारा ओडिशा टाक जो आप राज्य आम राज्य तो ओडिशा गोटे राज्य ताको देखा तार भूगोल टाक ताहले ब्रह्मपुर लवण शिल्प लुण मारिबाटा समुद्र खनि ताकू छाड़ीदेले जब शिल्प जदि कौटी था सी हूँ केवल केवल पश्चिम ओडिशा कहले भी बेसी हो सम्बलपुर अविभक्त सम्बलपुर हीरा सीमेंट दुटा कानाडियन कंपनी आलुमिनियम फैक्ट्री ऑल इन द विंडल से समय हीराकुद हीराकुद डैम पावर आसला 55-57 उद्घाटन 57 जवाहरलाल नेहरू करते हीरा सीमेंट कथा कहली डुंगरीपाली माइन्स लाइमस्टोन माइन्स से हीरा सीमेंट को फिट करने ये हूँ शिल्प ओडिशा एवं सबू सबू सम्बलपुर तार जी सुपरिणाम कथा भी कहुए जी कुपरिणाम अल्प बहुते सम्बलपुरवासी पश्चिम ओडिशा गोटे अंश विशिष्ट भाव में आगु भोगी डुंगरी अंचल उत्तम पंचायत जोटा आप खनि अंचल लाइमस्टोन से समस्त से जानते दुईटा निष्पत्ति ना बेसी लंबा चौड़ा करी नहीं गोटे निष्पत्ति ना कौन सी विश्वविद्यालय टंका मागिले मिले नहीं आप समस्ते जानते केते माने कारबार करने पड़े बिना आवश्यकता मैंने आवश्यकता थिला बिना अनुरोध रे कौन सी विश्वविद्यालय 5टा सिंह यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी सब विषय वस्तु आज नुह यहाँ कि खाली उल्लेख करुँगी 500 विश्वविद्यालय को सही समय प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5टा और 100टा अन्य विश्वविद्यालय को चाइनीज गवर्नमेंट 100 कोटी टंका प्रत्येक विश्वविद्यालय को ग्रांट दे रहा कहीं मांगी ना पैसा तक ग्रांट दे रहा कहला रिसर्च और डेवलपमेंट विषय में आप गवेषणा करेंगे एवं छात्र एवं छात्री मान जो मैंने रिसर्च करोध्यापक समस्त जहाँ जहाँ दरकार आप करेंगे एवं बेस्ट ग्रेजुएट आप टर्न आउट करेंगे जे कि अमेरिका हार्वर्ड कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड या समय टक्कर दे पार आउ जब अधिक पैसा दरकार ताहले आप जहाँ मांगे ता दि लेकिन आपको समय दिया 5 वर्ष एवं किपरि भाव उन्नति कले आलोचना कर विषय वस्तु नुहे ये प्रति वर्ष आम देश में शिक्षार बजेट टंका कमी 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 रियल टर्म में कमुची एवं ग्रांट बढ़ुए ये तापर आरम्भ कले से कौन ये आपंकर जो सब जगह आरम्भ कले रिसर्च गवेषणा सब जगह आमर ये गवेषणा ना रिसर्च ना जो आरडी फंड जोटा कंपनी मैंने करती किसी करूना से ही पुराना टेक्नोलोजी करूँ कि बाहर कौट किणिक आणुच्च तार बोझा लगे दूसरे आम उपर डस्ट एरेस्टर जोटा जो मामूली जिनस जोटा लगेगा कथा गोटे फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल आप डस्ट एरेस्टर ना आप जो अच्छी ये बरगढ़ पाखे जोटा हीरा सीमेंट था बर्तमान आदानी सीमेंट बोध होगा तो से आप जो 4 कोटी टंका बाध्य जो कराला 1990 मसीह मुझे क्षमता थिला बेले से 4 कोटी टंका सैंक्शन कराला निहार होता जे थे ये आरडीसी सम्बलपुर से शिल्प विभाग सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते कराला आम जा देखा पुणी 500 उठी तत्कालीन मंत्री पब्लिक एंटरप्राइज प्रफुल्ल घड़े जा इन्स्पेक्शन कला बेले तले पड़ी 4 कोटी टंका खत खाऊ कौन तले पड़ी किए जो पैसा खाई देखिए कौन करोटा फिट हे नहीं मेसीन हैदराबाद किणी आगे लगे तो ये सब चलुच विभिन्न स्तर बर्तमान भी चलू आम मोर जो आम जो ये जो है ऑब्जेक्टिव कौन हम
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେକୌଣସି କାରଖାନା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ you have to examine the cost benefit analysis upon koribe. What is the cost to be borne by the people of this area, cost to the state, to the central government, to the people, and what is the benefit to the people and also the state government and central government. ये दुईटा जदि आप cost benefit analysis करिवे ताहले आपण सेटर तार विरोध हेबो नाही जदि सेटा ठीक बाहरिबो हीराकुद डैम रो cost benefit analysis है नहीं एवं समस्त धारणा जे नहीं किंतु प्रकृति हो हठात तमाम बाईचान्स आज को 20 वर्ष पूर्व जो विधानसभा लाइब्रेरी भर को एमएलए मंत्री जानते नहीं आउ कम कम जाऊे बिल्कुल जाऊना बोधे ताला पड़ हेबार गोटे ट्रेंड आरंभ हो आगु नाला एवं ओडिशा रे विशेष भाव में जो जो इम्पैक्ट कथा जो आम पढ़ु आमर ओडिशार आपण मैंने बोध छात्र छात्री मैंने जान नथिबे आप सब बहुत ज्ञानी लोग जानी ओडिशा रे एटा काहे कि आपण ठीक भाव में हेई पार नथला एवं आज काहे कि गोटे स्ट्रीमलाइन हे कि लोकन विरुद्ध रे होउची तार कारण होउची 1980 मसिया पर्यंत इन ओडिशा रे गोटे अनस्टेबल गवर्नमेंट थिला 52 मसिया कौन सी सरकार स्थिर नथिला स्वतंत्र पार्टी गणतंत्र परिषद जन कांग्रेस ये सब विरोधी समस्त 2 वर्ष कि 1.5 वर्ष एपरी भाव में आवाज आसते 1980 मसिया पर जानकी पट्टनायक प्रथम थर पर 10 वर्ष विजय पट्टनायक 5 वर्ष जानकी पट्टनायक पुणी 5 वर्ष और 24 वर्ष पूरे शासन आम देखिलु ये बसिकाटा केते दिन चलो कही हम नहीं तो एनीवे आम से जो पॉलिसी डायरेक्शन दरकार आम से ठीक भाव हो पारा नहीं आम कौन कौन करवा मुझे जोटा हूँ वायुमंडल जो प्रदूषण हो धूली उड़ी कणा उड़ी राइस मिल द्वारा आगुरी उड़ूला जोटा कि कैंसर विशेष भाव में राज्य सरकार को लिखी जे सीटा केमती आमर चिप्लिमार शेष शब्द कह बक्तव्य शेष करी बेलपाड़ से देखिले दिस इज बेस्ट सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोराइड करने से लोकंर उपकृत हे लोक मैंने तार आलोचना आज हे भावुँ विभिन्न दृष्टिकोण आरडीसी तो कहते आम जो आपको जमी कलु जो डायरेक्टर आई एम अच्छा आपको जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ताकू आप किए आम एफर्ट थे almost all. So we can speak for hours together. Thank you very much. मंचासीन आमकर विशिष्ट भद्रमंडली आमकर गणरे अच्छा गुरुसिंह गुरु स्मृति समितिर आमकर सभापति प्रोफेसर ए.पी. पाढ़ी आमकर संपादक अच्छा श्रीजुक्त हेमंत कुमार महापात्र आम गणरे इलेक्शन से चली जाती आमकर नॉर्दर्न डिवीजन आरडीसी थे श्री सचिन रामचंद्र यादव आमकर गणरे अच्छा प्रोफेसर महादेव जयसवाल डायरेक्टर आईएम प्रोफेसर दीपक कुमार साहू वाइस चांसलर विशुट प्रोफेसर श्याम सुंदर पट्टनायक वाइस चांसलर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आमकर भवानी दाम कह श्री भवानी शंकर कोता फॉर्मर एमपी आमकर जी कहले नरसिंह गुरु विषय श्री अरविंद महापात्र प्रथम धन्यवाद देवी हेमंत आज्ञा को मत डाक कहवाक सुजोग देले आज जोटा गोटे करुँच नरसिंह गुरु स्मृति समिति द्वारा यहाँ जोटा आयोजित होता गोटे बहुत भल सभा आउन ये बहुत दिन पर देखुची प्राय 4 वर्ष संबलपुर नी भुवनेश्वर थी बैक कर
जोटा कहले भवानी दादा मु सेठू आरंभ करी एटा गोटे बहुत भल विषय वस्तु टॉपिकटा जोटा थीमटा नियाई आज इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहले इम्पैक्ट असेसमेंट मु जड़े नृतत्वविद समाज विज्ञानी मु कहले भल हम एटी बहुत पिला अछंती पिला मान को केंदी गवेषणा करिवो से विषय टे कहि केरी एटा केंदी स्टडी करा जिवो कहबी खाली आमे बहुत समय स्वीपिंग जनरलाइजेशन करू जोटा आखिर दिसे किंतु साइंटिफिक वे आमे केन जानबा एटा सिंक्रोनिक स्टडी हे परिबो और डायक्रोनिक स्टडी हे परिबो सिंक्रोनिक रे सिंक्रोनस कंपैरिजन आमे कहूछु गोटे जो जगह रे इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जो गोटे ग्राम कि गोटे बस्ती प्रभावित होइछि सेटा होछि आमे नबा गोटे सेटिंग सेटा होछि कंट्रोल ग्रुप आउटे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सॉरी कंट्रोल ग्रुप ता जोटा दूर रे अछि इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा प्रभावित हेनी शिल्पीकरण प्रभाव द्वारा किसी इम्पैक्ट तापर पड़ेनी आ जोटा इम्पैक्ट पड़िछि दुईटा भीतर कंपेयर करला हमें कौन चेंजेस आसीछि सेठी कौन नहीं एठी कौन हेछि ताले हमें गोटे निर्दिष्ट लॉजिकल कंक्लूजन में आस परिबा सेटा कोन जति सिंक्रोनस कंपैरिजन आउट डायक्रोनिक स्टडी कहूछु जोटा हमें कहूछु एथनोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड एथनोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन माने सी लोक को पचारिबा धन्य जो झारसुगुड़ा एरिया रे से माने जो माने आज हुए तो जो माने 60-70 वर्ष से माने 30 वर्ष पूर्व आरंभ होला धरतो 30-35 वर्ष पूर्व सेतबे ताकर बयस केते थिबो जाको 60-70 वर्ष से कहि परिबो सेतबे से कोन देखितला तार गां केंतितला से रिकंस्ट्रक्ट करिवो एथनोग्राफी तार गां रो गोटे पिक्चर आनिबो आज कोन परिवर्तन हेछि से कहबो सेटा को हमें कहूछु एथनोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड जोटा कि हमरो डायक्रोनिक स्टडी होछि आ गोटे सिंक्रोनिक स्टडी रो मु कहली जोटा कि हमरो सिंक्रोनस कंपैरिजन मेथड कहली एथरेले कोन हो हमें जोटा कहबा साइंटिफिक वे रे कहबा न सब स्वीपिंग जनरलाइजेशन मु जा देखुछि ताको मेजर करा जाय परिबोनी किछि करा जाय परिबोनी मोर मेथोडोलॉजी होछि वेरी इंपोर्टेंट जोटा हमर भवानी दादा कहउतले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मु सेटु आरंभ करिवि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपोर्टेंट कौन लाभ हो कौन क्षति हो प्राय समस्ते जो मैंने इकोनॉमिक्स अच्छा मु क्रिटिसाइज करबा पई कोनी मैक्रो लेवल रे देखि थांती these are the benefits the project is going to accrue and these are the I mean these are the adverse impact evil consequences हम कहबा मापी के हम कहबा नहीं एटा बेनिफिट ता बेसी आ लॉस ता कम से हम जीवा किंतु हम सेठी देखिली जे पेंगो फरजा गोटे से कहला जे मु सब किसी देली मोर जमी देली सब देली मो गां किंतु मोर घर अंधार रहउची आ मोर जमी भी बुड़ी गला किंतु बेनिफिट ता के नो रिच फार्मर इन कलांडी सेटा जस्ट अनजस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें को मैडम अछंती एटी ये करिवे आपण मैक्रो लेवल रे देखंतुनी माइक्रो लेवल मु जदी देली मु मोर ए बिगा माटी मु त्याग करिछि मोर कोन लाभ मु केते बेनिफिट मते प्रोजेक्ट दोछि सेटा देखिया कथा माइक्रो लेवल रे हम माइक्रो लेवल एग्जामिन करले से जिनसटा ठीक भाबरे देखिबा परिबा सेति पय मु कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जोटा मैक्रो लेवल रे बढ़िया दिसे सेटा अनजस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जे जतोडा हम माइक्रो लेवल को आसु तापर मु कहबी सब बळे हमें नेगेटिव कथा बेसी बोदे हमें एडवर्स इंपैक्ट कहि थाउ मु पॉजिटिव रो आरंभ करबी आपण मानकर निश्चित अपरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत रहइबो जतोडा गोटे होची इकोनॉमिक ग्रोथ हबो गोटे एरिया रो इंडस्ट्रियलाइजेशन जतोडा हबो आ जतोडा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलिबो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िबो अर्बनाइजेशन हबो इंडस्ट्रियलाइजेशन संगे अर्बनाइजेशन हबो मोर एक्चुअली हीराकुद अंचल रे मोर दुई जण पिला पीएचडी पाइछंती इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर काम करिकि दुईटा पीएचडी थीसिस मु प्रोड्यूस करिछि संबलपुर यूनिवर्सिटी रे आ एठी तो विज्ञ व्यक्ति माने मु देखुछि प्रथम देडर बहुत विज्ञ व्यक्ति अछंती बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट रो सब अछंती से बढ़िया काम करछंती मैडम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रो अछंती एठी उमा बाबू अछंती तो मोर एठी कहबार उद्देश्य होछि जे हमें देखिबा ए दुटा तो मु कहली जोटा हमरो किंतु हमें कोन देखिबा डिस्प्लेसमेंट एंड रिसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट हला बळे लोक भिगा माटी छाड़िया पे गोटे इमोशनल अटैचमेंट अछि
विशेषकर जो मैंने आमर धरतु अरविंद सार बयस से जमी सहित गोटे बहुत संपर्क अच्छे से भिगामाटी छाड़ी निज घर छाड़ी जावाई चाहिए और जो रिसेटल कॉलोनी को जाऊँच कहते कल्चरल रिप्लिकेशन ना गवर्नमेंट खाली करदे घर बनईदे तो हेनी से कहते आम ग्रामश्री देवता कहीं आमर जो एनवायरमेंट से कौन अच्छी ना जो परिवेश सांस्कृतिक परिवेश नहीं से सरकार बुझा दरकार आम जो रिपोर्ट लिखा ये जिनस आम देखा सो गोटे कल्चरल कंड्यूसिव कल्चरल एनवायरमेंट आम करूँ खाली गोटे घर करदे हेनी जो आम देखलु डिस्प्रेस लोक मैंने हाउ कैन आई माने इंग्राजी लिखी मुझे कह मोर देवी देवता मान मोर सागर आसबार लगे से सांगे मु रही मुझे जाई नहीं पारे आपण बहुत जिनस कल्चरल एस्पेक्ट आप देखिए दे आर नॉट प्रिपेयर टू लिव से कहले जे जदि पानी भितर जमी मोर बुड़ीज मुझे भितर बुड़ीजी किंतु मुझे छाड़ी जीविनी आप देखु खाली जोटा रोचे कैटल कॉम्प्लेक्स गाई बाछड़ी जेटा छेली से ग्रेजिंग फील्ड कहीं रिहेबिलिटेशन कर दौरान आउ देखो स्किल मु गोटे बेतरा मुझे लुहरा मो जमी ना आ बेतरा और लुहरा जदि मोर जमी ना मत आप कहते लैंड फॉर लैंड मुझे जमीटा को आवरिक मोर गोटे कुड़िया बनई मोर लैंड फॉर लैंड तो मुझे नहीं पाए आ बेतरा जदि अच्छी बेतरा गोटे सर वेलकम नमस्कार सर मैं वेलकम करिए संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर मिश्रा आसती तो आम से गोटे देखा जे जो डिस्प्लेसमेंट हेमंत सार तो खाली भाइस चांसलर ठूल कर सब प्राय 10टा भाइस चांसलर को डाकी सो ये मोर कह परिवेश से बोधे तापर आप देखिए ये आमर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कथा जोटा कहते से ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट कहले आप देखु आमर भवानी आज्ञा कहते फ्लाई आश से गोटे बहुत बड़ समस्या जो पड़गला से चाष उपयोगी हेनी फ्लाई आश छड़ा आपंकर आउ गोटे कौन सीरीयस जिनस रोचे से देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आम जोटा करूँ फ्लोराइड पानी रे पानी रे फ्लोराइड आप गवेषणा कर पटेल बाबू कहले पब्लिश कहीं करना पब्लिश कले मत बांधिदेवे फ्लोराइड अंश एत बेसी आम जो पा पीछू से बहुत फ्लोराइड रोचे देहपाई खराब आ जोटा बाहरी जाऊँगी पानी खराब पानी बाहर से हेवी मेटाल रोचे माछ मैंने खाई दौरान माछ मैंने खाइला फल से माछटा को आम खाइला फल आप देखो किडनी डिजीज अंचल व्यापी गला चारिड़े ट्राइब लोक मैंने बेसी अच्छा क्लमजी पोस्चर मेसीन बसुँच चश्मा पिंधुंट आ 60 वर्ष हवा पूर्व मरी जाऊँच राउरकेला स्टील प्लांट कह केमती इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैमिली डिवीजन है फैमिली समस्त ना धरिकी अध्यक्ष दरकार डोंट वेस्ट टाइम से मिस्टर प्रेसिडेंट एंड लेट्स स्टार्ट That is the order of my teacher, so I have to obey it. आपको जोहार एंड नमस्कार उपस्थित गुरुजन एंड सम्मानीय अतिथि वृंद, my dear students. I will straight come to the topic, the impact of industrialization. But when I was searching the total document after getting the invitation from our very beloved personality, Sri Hemanta Babu, honestly, I didn't get that type of document which as a researcher I look for. So there is a question mark that what is our study on this impact study and what is the footprints, what is the pathway, what is the roadmap which subsequently we were putting in front of us to carry forward, so that as an university I get some target or mission to work on, and my faculty members they get a subject to do research. Somewhere that missing factor is
is my observation. I may not be correct because I am not a man from social science, because my background is electronics communication engineering. So therefore I will come to the topic which of your interest, the student interest. What impact this industrialization has put? I am born brought up in Rourkela, so I know what the steel plant has impacted and what the steel plant has given to us. But when I see the other type of things which is coming, when we talk about industry, the impact, like the management guru is sitting here, and the director of IM, very renowned personality, Professor Jaiswal. They have so many M's, 3 M's, 5 M's, A's, P's, so many this management people they talk about. But in industry as a whole, if you see, the impact can be on policy, which impacted our society, the impact on people, impact on product, impact on price. So that way when you were coming, I see a impact which is coming up, which is a people disaster. The autogen AI. The autogen AI, which is a upcoming threat for many of our system, which is going towards a massive automation of the industrialization. It is going to take away many jobs. It has already started in countries like US. The recent development is that the AI was voting for the approval, but recent, just 2 days back, the outcome of the US Amazon is that fellow has already developed a technique that it's approve itself. They don't need your approval. So that means how many people to be removed, what to be done, how price to be fixed, you are not required anymore. So if that is the situation where we engineers or so-called the social scientists and those people who are nicely engaged, they are going to find their livelihood. Another 5 years, 6 year time, how we visualize what will be our role is very important for this situation to handle. So forecasting impact is my thought theme of giving in front of you. Please start pondering upon that. This impact what you are seeing today is very less compared to the impact which is coming up, which will have a complete people disaster situation to be embraced, which we are doing. You cannot simply run away from this threat which is coming. So now our job as young student, researchers and aggressive faculty members and organizations require to find a opportunity of those things which are coming in front of us. And we never really, in any of this effective forum, we discuss this type of issues, what are going to come after 5 years, 6 years, this. Only we talk about AI tools ho gaya, AR/VR aa gaya. But it is coming in a massive way. This mass recruiter IT sector, which is taking care of the major load of our employability, is going to get a complete different type of disruptive changes. And that is going to impact our this manufacturing industry, because the industry 4.0 has already started impacting us a lot. 2004, when telco engineer was sent to a person who was working in telco, they had in particular process 120 people. In 2018, when he visited his own plant, there were only 10 people. Then he was asked to go to G Motors to US. He found in that time there were only 7 people. So how can you go for a cost mapping in global scenarios, which we have to really see. Therefore, what has already been done to us has already been done to us. But what is going to be done to us, that is a worrying factor to a person like me, who is an aggressive researcher, though I am sitting I say it is an intellectual clerk's position. So somehow, being a researcher, I always look into this, what is the next. So every problem has a solution. Really put problem in front of us,
and we have our experience and expertise to guide you how to proceed. But we are not the teacher of ChatGPT, we are not the teacher of the Google teacher, and we are not the Gen Z type of generation. So therefore, you have to now put problem in front of us. Ki this is what I am going to face after 5-6 years. So please provide a solution to us. Small something actually you have to really ponder upon before just quitting because sir gave me 5 minutes. In Odisha State Open University, you will be surprised to know this is not a conventional university anymore. The university which was closed, now we have 13 PG programs, 6 UG programs. To get the approval of 19 program from UGC, my faculty have to write 230 books. पृथ्वी जिते मनीष अच्छा एनिमल्स अच्छा जीवजंतु अच्छा आप जानी हंस अन्य माने छुआ जन्म हेले छुआ सागे सागे जाए हंसर छुआ जन्म है मतलब से मंदिर माने सागे सागे सही दिन आउ 5 मिनट मत अपेक्षा करिबो नहीं से लोक जो दिन जॉइन कले से दिन तो दौड़ू माने प्रोसेस 4-5टा थिला सरकार चापुक पड़ूला प्रेडिसेसर इसी चला कौन से मंत्र जानी मुझे जानी नहीं केतेटा कोर्सेस कोर्सेस ओपन कर और जो एम्प्लॉइज मैंने शुभुले से मैंने बर्तमान एत काम कर समय मिलूना तो ये यूनिक पर्सनालिटी खाली मुझे रिक्वेस्ट करी गो स्लो कि सरकार अच्छी ऑडिट अच्छी सिविल सोसाइटी अच्छी किंतु भूल भटका हो गले से सांबादिक मैंने अच्छा खाली से भूल भटका बाहर तो परीक्षा हम केमती हम ये सब प्लानिंग दरकार से जा हो he has not only utilized the existing opportunities full, he has created number of opportunities. से विजय कहले केते कोर्स करजंती so I request divine mother Saraswati to grant her grace to you so that you remain in peace. Time limit. RDC सचिन रामचंद्र यादव, श्री भवानी शंकर होता हमारे एमपी, श्री अरविंद महापात्र वाइस प्रेसिडेंट नृसिंहपुर स्मृति समिति, प्रोफेसर दीपक कुमार बेहरा, फॉर्मर वाइस चांसलर संबलपुर, बरहमपुर, राजेंद्र एंड कीस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट नॉट, Professor Shyam Sundar Patnaik, my good friend, Vice Chancellor OSU, Professor Misra, Sambalpur University Vice Chancellor, Professor Jaiswal, Director IIM Sambalpur, Professor Hemant Mahapatra, Secretary in Nrsinghapur Smriti Samiti, विशिष्ट शिक्षाविद, नमस्य विज्ञ व्यक्ति, आज चिंतनर लीडर्स, मोर प्रिय पिला माने आज प्रथमतः मातृनगर छिड़ा है माँ समलेश्वरी को नमस्कार करुच्ची आज जहाँ आम एकाठी ही पारी से श्री नृसिंह गुरु नमस्कार करुच्ची आपण मान समस्त मोर जुहार। समय बहुत कम से केतेटा पॉइंट केवल टच कर पारि मोर भाषा टी एपट सेपट हम मत क्षमा करेंगे मुझे मात्र 5 मास है ओडिशा को आसी 35 वर्ष बाहर रहा पर आज जो टॉपिकटा impact of industrialization in Western Odisha
मुझे कहबी इम्पैक्ट ऑफ टाइगर्स ओपन टाइगर्स इन ए डियर फॉरेस्ट एग्जैक्टली से भाया बाघ मान को छाड़देला हरिण मान अवस्था कौन हम चिंता करंतु बाघ मैंने आम दरकार ना नहीं बाघ मैंने जब दरकार न पड़ता बाघ कहीं बाहर आफ्रिका जाए बाघ आनुचे सिंह नहीं आसुचे मुझे बेसी कहवाक चाहिए आपण मैंने चिंता करंतु आमर इकोनॉमी को डेवलप करने आमर विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट होगा डेवलपमेंट कौन रास्ता तैयारी हम घर तैयारी हम कैनाल तैयारी हम एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स हम टाउनशिप अर्बनाइजेशन हम फाइनाली कह इंडस्ट्री हम ना बर्तमान आम जाचे कि आम कौन दरकार आम बर्तमान सुअर नुहे से टॉपिकटा इंडिकेट कर दीटा जिनस आम सांगे सांगे माइंड भितर रही यार पॉल्यूशन एस्पेक्ट क्या सबुत पॉल्यूशन एस्पेक्ट पलि आस केवल आरडीसी एडमिनिस्ट्रेटर होता दृष्टि से किर्लोस्कर बाड़ी पलैले मुझे किर्लोस्कर बाड़ी जाइए मुझे 11 वर्ष इंडस्ट्री काम करके मो ऑफिस बस नी फील्ड थी से महाराष्ट्र भी मुझे आई किर्लोस्कर बाड़ी मुझे जाइए किंतु आज मुझे तथ्य जानवा पाइली से एरिया डेवलपमेंट किर्लोस्कर बाड़ी को ही किर्लोस्कर को ही जाइली से कहीं डेवलपमेंट हो पारनी तार पॉलिटिकल रीजन मोर कौन सल्यूशन ना मुझे प्रकार इम्पैक्ट भितर को जीवनी ये इंडस्ट्री होकर भल हो खराब हो पॉलिटिकल आंसर एमपी महोदय टॉपिक को मुझे जीवनी जीवा साहस भी करी ना गोटे इंजीनियर तेणु इंजीनियरिंग एस्पेक्ट आलोचना करने आज समय ना इंजीनियरिंग आलोचना केवल गोटे पद केवल पिला कहबी आज एक्चुअली ऑडियंस रे पिला माने अछन बोली मु जानि नथि तो जानि बोली मो ईआई भितर को एनवायरमेंटल लॉ भितर को न जाए केवल गोटे प्रश्न करूची जेमति पाड़ी सर कहले जदि आपण बहुत जानिथिबे ताले कम रे कहि परिबे जदि कम जानिथिबे आपण को बहुत समय दरकार कहबा पई मत केवल गोटे आंसर मोर मेसेज करी मोर एसएमएस रे दबो ऑफिशियल एसएमएस रे व्हाट इज ईआईए जोटा कि जहार आंसर तुम खबर कागज समाज बा संवाद बा धरित्री बाहर करे समस्त बुझी परथवा दरकार ऑफ कोर्स पढ़ी परथवा दरकार से बेले जे पढ़ी परन तो ता पे कोन आंसर नै हला गोटिए सेंटेंस रे केवल गोटिए सेंटेंस रे व्हाट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए व्हाट इट इज ओके तो ए गोटे आंसर जे बेस्ट आंसर दबो मु ताको पर्सनली एड्रेस लिखि तो पर्सनली ताको 1000 टका इमीडिएटली ट्रांसफर कर देती मो नंबर भी देथिबो अच्छा आउ टेक्निकल भीतर को जीवी व्हाट इज ईआईए आउ तुमको कहबी कि पढ़ेबी नहीं ओके तो आज ये आलोचना रे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आसी माइग्रेशन आसी विभिन्न प्रकार कंपैरिजन एस्पेक्ट्स भी आसी मुता भीतर को जाउनी केवल आ गोटे कथा कहूची कैरिंग कैपेसिटी आमर जते बेले गोटे अंचल रे आमर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दरकार कि नहीं से आंसर करंतु प्रथम गोटे हाथ रे कहूची आमर उन्नति हेबा दरकार आमको विकसित भारत करवा दरकार स्वर्णिम भारत करवा दरकार किंतु इंडस्ट्री आसबेनी केमति हे परिबो मोर खाइबा दरकार किंतु चाष होबनी केमति हे परिबो मोर जॉब दरकार मोर स्किल अछि किंतु इंडस्ट्री होबनी कोठी चाकरी करबी मो ऑटो रिपेयर करि सर कि ड्राइंग ऑटो कैड सिखि कि आस कि हळ जदी करबी ताले मोर स्किल ता यूज हला कि तो इंडस्ट्री न हले कोठी मोर चाकरी मिलबो सब किछ मिलु डॉक्टर खाना थाउ पुलिस आउटपोस्ट थाउ पुलिस स्टेशन थाउ सेठी गोटे पोस्ट ऑफिस भी थाउ सेठी भल रास्ता हे थाउ रास्ता हले गाड़ी तो आसीबो गाड़ी हले तो पोल्यूशन तो होबो जदि कहबो बढ़िया रास्ता थाउ केवल चलिबा पई हम सेठी गाड़ी आसीबो नहीं ताल पहुंचबो केमति तुमे गाड़ी टे तो दरकार अच्छा एयरपोर्ट टे मो 2 घंटा भीतर दिल्ली पहुंचबी कि मो एयरपोर्ट पई जगह देबी नहीं केमति संभव होई परिबो रास्ता तैयारी हेबो किंतु मो जगह देबी नहीं केमति हे परिबो घर साइड रे भांगीबनी बर्तन सरकार कार्यक्रम अच्छी संबलपुर सुंदर करेंगे संबलपुर बढ़िया करेंगे संबलपुर रे भी गोटे छत्र बाजार अच्छी बोली देखिए पाइबे से मंजित क्लॉथ स्टोर को दिन जाइए मो पिला मानकर यूनिफॉर्म किनिया पई निजे सेठी देखली सेटा होचे एक्चुअली कटक रे छत्र बाजार संगे समान सेठी आपण चालिबे भी बहुत मुश्किल गाड़ी तो बाहर रखी के चलकी सेठी जाए ताकू जदी आपण इंप्रूव करबे ड्रेन तो छाडी दंतु सेठ रास्ता ऊपर पूरा गाड़ी भर्ती के अछि केमि चलकी जिवे तो आपण जदी कहबे रास्ता साइड रो घर गुडा का डिस्टर्ब करिबो नाही ताले सेठी केमतु उन्नति हे परिबो मु तो मंत्री महोदय कहबी से पचारे एटी एक्चुअली इंप्रूवमेंट करिया पई कोन करिया को मु केवल न्यू संबलपुर गढंतु ओल्ड संबलपुर के केवल किछटा सफा सुथरा करियो किछ भी करियो लोक मान को विस्तारित न करी मु कहबा को चाहिबी जे मनीष होची बेसिकली स्वार्थपर आपण देखिबे मु दीटा प्रोजेक्ट रो उदाहरण देबी
मोर प्रोजेक्ट रे मोर लास्ट प्रोजेक्ट थिला एक्चुअली गोटे मुथली कंसल्टेंट टू रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ केरला सेतबे 2000 मसिया मते दिया गला एक्चुअली तार सर्वे सॉइल इन्वेस्टिगेशन आउ अलाइनमेंट फिक्सेशन आउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड ई सब गुडा मते दिया गला सेतबे मो 30 किलोमीटर रोड सेतबे तैयार करथि तार ना हेतला कैश कोचिन एयरपोर्ट सी पोर्ट हाईवे तार ना दिया गला कैश काहे कि से कैश आसीबो पैसा आसीबो बोल तब मत मु केवल गोटे मात्र लोक जी की पूरा 30 किलोमीटर जी की सी पोर्ट को एरोड्रम सहित कनेक्ट करके पूरा रास्ता रे माटी भीतर माने धान जमी भीतर पद मु चाली कर जाय छै सर्वे करियो पड़िबो मु जति नजिक मो सर्वेयर जीवे केमि छै सर्वे कली सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी कली अलाइनमेंट सब जिंस फिक्स विभिन्न जिंस कली अलाइनमेंट और फिक्स वरी नहीं तापरे किछि दिन पर अलाइनमेंट किछिटा पार्ट हेला आ एस्टिमेशन कली टेंडरिंग करा गला किंतु काम आरंभ होबा पूर्व मु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चली आसली फॉर योर इन्फॉर्मेशन आज केते वर्ष हे गलानी 2000 रु 25 वर्ष हे गलानी गोटिए किलोमीटर उदे तैयारी हेनी केवल जो 13 किलोमीटर एक्जिस्टिंग थिला तार केवल वाइडनिंग है सेडा भी 4 लेन रु 2 लेन ही रोइला 4 लेन नहीं परलानी काहे नहीं परलानी काहे कि ना गोटे साइड रे गोटे मिनारेट थिला गोटे साइड रे इस्राएली चर्च गुडे थिला आ गोटे साइड रे गोटे मस्जिद थिला मस्जिद केवल तर बाउंड्री किछटा कंप्रोमाइज कला स्ट्रक्चर से कंप्रोमाइज कर परिबो ना केवल ए तीनटी स्ट्रक्चर जो गोटे मिनारेट देखियो क्रिश्चियन मिनारेट था जोटे हम प्रार्थना करे मां मेरी इत्यादि गोटे मिनारेट थिला गोटे साइड रे इस्राएली चर्च थिला जो मेडिसिन खानते इस्राएल रे आछन तो ए जो स्ट्रक्चर गुडा को कंप्रोमाइज करा जबनी हमें बाध्य करी भांगी भी परिबनी तेनु ए तीनोटी छोटिया ऑब्स्ट्रक्शन जो 13 किलोमीटर वाइडनिंग 4 लेन रो 2 लेन डिग्री रिड्यूस के रह गला आ रेस्ट 17 किलोमीटर डिस्टेंस ए पर्यंत गोटे जगह रे टेक अप करा जेतला कि माटी मिलला नहीं ना हम कहबा चाहि मनुष्य काहे कि स्वार्थपर बोली कहे जेतेबेले भी सर्वे गुडा को करि सरली सब कैडस्ट्रल मैप इत्यादि सब ता ऊपर ओवरले कर देली सब गुडा को मो पाकर थिला सेठी मो सेतली गोटे यंग इंजीनियर माने मोर बयस सेतेबेले थिला 28 29 वर्ष मात्र सेतेबेले पूरा धार छुटिला विभिन्न थ्रू रे मो जगाटर अवस्था सेठी कोन अछि समस्त चाहिले ए रास्ता मो जगह साइड रे जाऊ प्रोजेक्ट हो ए रास्ताटा मो लैंड साइड रे जाऊ कि तो मो लैंडटा ता भीतर न जाऊ एते फायदा होछि प्रत्येक लोक चिंता करियो मोर केते दूर फायदा होछि आ गुटी उदाहरण अपन दउछि सेठी मध्ये मु कंसल्टेंट थिली सेठी मु प्रोफेसर हिसाब कंसल्टेंट थिली केरला स्टील एंड इंडस्ट्रियल फोर्जिंग्स लिमिटेड से माने सब इसरो चंद्रयान सब पाई फोर्जिंग से माने करंती एक्चुअली कास्टिंग एंड फोर्जिंग करंती से गोटे कंपनी सेठी से माने गोटे वाइब्रेटिंग मशीन एक्चुअली इंस्टॉल करबार थिला तो से वाइब्रेशन रो इंपैक्ट बहुत आसतो ऑब्वियसली आसीबो से जापान रो मगा हेतला आ स्टार्टर से माने प्रोडक्शन बढ़ी जिवो बोल तंगर थिला किंतु सेटारो गोटे झिया से कंपनी लगी देला अपन जानते पोल्यूशन कंट्रोल करिया पे पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म भी अछि अपन ग्रीन ट्राइब्यूनल अछि अपन पाखे बहुत पावर अछि अपन जान नथिबे पब्लिक न्यूसेंस गोटिया अछि जोटा के आगु थिला सॉरी ठीक अछि योगदान करछन सब आलोचना से समस्त को एक्चुअली बुझार कृतज्ञता धन्यवाद जणैबी आ मोर कोन कहबी मोर एप्रिसिएशन मध्ये से मानकु आ ए प्रकार कार्यक्रम आयोजित रहू आ यार जहाँ भी निष्कर्ष बाहर ताधारे ये पिलामनकर ओपिनियन मध्ये तार भीतर रहू ताहले जाके किसी आंसर पर किसी वैल्यू रहबो अदरवाइज तार कोनोसी वैल्यू रहबो नै तो आज एतिकी कही मो विदाय बहुत धन्यवाद मते सुযোগ देथिबा Professor Sahu is a practical man. When he joined, there was trouble. Some students committed suicide or something like that. So I was in Burla with retired professor of surgery. So they talked. So immediately I assured him, the civil society will stand in favor of you. Take any action. And he has restored discipline in the university. You must have seen earlier there was ragging and he has taken all. So again, we request our DD Samaleshwari to grant our grace to you for success. We are all voracious speakers. I always say, Rajendra is there. We suffer from lingual diarrhea. If you are suffering from diarrhea, you have to run to bathroom frequently. So similarly, we know so much, we have to speak everything. So that is the trouble of the chairman.
he cannot control the speakers. Professor Mishra, I am requesting, he is a very simple, unassuming, anti-Catholic and whatnot, but DC requires some strong action also. Dr. DC Mishra was there once upon a time. No action, he would not take it. So I in the welcome ceremony of retired teachers, I told him, Mr. Mishra, you are like DC Mishra, but please take action whenever there is need for it. I hope he is taking action. With a request in 250 words. Time limit 5 minutes. मोर प्रिय शिक्षक पार्टी सांग नमस्कार मो सहित मंच उपस्थित समस्त नमस्कार मो सामने अनेक ज्ञानी गुणी विज्ञ व्यक्ति अच्छा नमस्कार आ प्रिय छात्र छात्री ये जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन हो बहुत किसी शुणिले अवश्य तार विभिन्न दिग को लेकिन आलोचना करा जाई पारे किंतु दीपक सर जो गोटे दिग बाहर कले भविष्य जहाँ सेमिनारटा से भविष्य पीढ़ी लोक मैंने तार उत्तर देवे मुझे सहित एकमत हो दुई चार पद आड करी बेसी कहबी ना जदि मत प्रश्न पचरा जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन हाँ कि ना जमी सार कहले मिडल पार्ट मुझे तो हाँ कहबी ना केवे कहबी ना तार कारण अनेक अच्छी किंतु जो जिनसा हूँ जदि डेवलपमेंट बोलबा उन्नति कथा आम चिंता करवा इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्ले लोक मैंने चारिआडू आसवे से एम्प्लॉयमेंट पाइबे सिटी डेभलप कर अन्य फैसिलिटीज आसो आज आम जहाँ देखुचे सभ्य समाज से सब हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन धान जो पृथ्वी सारा प्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंग्लैंड रू स्टार्ट होता इंग्लैंड लंडन सिटी तैयारी से जदि आप देखिए 17th सेंचुरी लंडन सिटी धीरे धीरे बढ़ी आज जदि पृथ्वी सारा जब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन निश्चित तार कौन अन्य विकल्प ना किंतु जो जिनसटी कहले मोर निज अभिज्ञता कहूँ पोस्को इंडिया प्रोजेक्ट ओडिशा को आसीथिला ता सहित मुझे समय संश्लिष्ट थी से प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया रे प्राय 14टा खंडे पंचायत थिला 14 पंचायत प्राय सब जगह देखी तो जेकोसी पेरेंट्स को पचार लैंड लूजर बोली कहुए अधिकांश था गवर्नमेंट जगह तादेह से रोते बसवास करते पान धान जो मीन 3टा कनसेप्ट उठा से शुणा जाऊला पान धान मीन कहीं तारी पर लाइवलीहुड डिपेंड करूला कि पचारू जे तुम्हें तुम पिलापाई कौन करने चाहूच तुम भली से बिल चाष करू समस्त आंसर था ना से पाठशाला पढ़ी चाकरी करू बाहर को जाओ अर्थ जमी आम दीज जाक से दीपक बेहरा सार जमी कहले यंगर जेनेरेशन एम्प्लॉयमेंट पे राउरकेला स्टील प्लांट पाखे ओल्डर जेनेरेशन चाषबास कर बाहर को चलीगले दुईटा एक सत नाल्को देखो अनुगुल जो आसला से समान प्रोब्लेम होता जो फैमिली डिविजन कथा कहला ए डिविजनटा बहुत डेलिबरेटली विथ इंटेंशन नाल्को जो है जानले लैंड दाम कौन कंपेनसेशन केते मिलिबो लैंड लूजर हिसाब से केमती एम्प्लॉयमेंट मिल तेणु पेरेंट्स मैंने कौन कले जाशुणी पिला भर डिविजन करदे समस्त चाकरी देवी सब गोटे हाउस होल्ड बनीगले ओवरनाइट छोट छोट छुआ गुड़ा एट द एज ऑफ 15-16 वर्ष से गोटे हाउस होल्ड बनीगले कहीं से कंपेनसेशन बढ़ी ताले आम क्या दोष देवा ये गोटे बड़ प्रश्न ए इंडस्ट्री भूल ना आमर जो कहले दीपक साहू सार जोटा कहले बहुत सुंदर जिन मनीष गोटे स्वार्थी निश्चित भाव मनीष निश्चित भाव स्वार्थी तार जहाँ दरकार से जमी करला आ गोटे जिन खाली आड करें जो इंडस्ट्री कथा चिंता करुचे गोटे जिन कहले आम अंचल खनि खादन भर्ती जदि खनि खादन व्यवहार आम करवा ना ताले से तो माटी भीतर रही जाए पृथ्वी लुचि रही धन लाभ कौन अच्छे से धन को आनी जब आम तार किसी उन्नति करें से निश्चय गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप आम अंचल देखूँ आज जब जी जेकोसी माइन्स अवस्था देखो कौन है जोड़ा पुराना माइन्स धीरे धीरे क्लोज हो जोड़ा नुआ माइन्स तार डेवलपमेंट हो बर्तमान तो बहुत किसी जो स्मार्ट माइनिंग कॉन्सेप्ट आसला से बहुत बदल डेफिनेशन बदली जाइए माइनिंग जो माइनिंग आगुरी पॉल्यूशन था आम ये अच्छा आम महालिक सार अच्छा एमसीएल सब कंसल्टेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट स्टडी करुँच एमसीएल गुड़ाए माइन्स को देखी बहुत तालचर फाइल अनेक माइन्स जहाँ सिचुएशन थिला बहुत बदली जाइए
कारण जोटा कहले एनवायरमेंटल असेसमेंट आ तार इंपैक्ट आ एनवायरमेंटल लॉ एते स्ट्रिक्ट हेची ऑब्वियसली इंडस्ट्री हैज टू कंप्लाई अदरवाइज क्लोज हेची इंडस्ट्री भी जानि जदि इंडस्ट्री क्लोज होची जेमति तार डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड सब आसीबो ये तो निश्चित भाव में देखियो पड़ो आमर जो बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट हो डेवलपमेंट ऑफ 3P प्लैनेट पीपल एंड प्रॉफिट जब तक हम देखा जाए तीनटा एक इक्वली इंपोर्टेंट किंतु प्रॉफिट सब बेसी इंपोर्टेंट कारण इंडस्ट्री चलले प्रॉफिट आसले बाकी सब काम हो पार आम पाखे पैसा ना माने आम किसी भाभी पारानी कि पैसा कौट आसो तो इंडस्ट्री दरकार इंडस्ट्री हम किंतु इंडस्ट्री जो साइड इफेक्ट कह जाए अर्बानाइजेशन है प्रथम प्रॉब्लम कहीं जो अर्बानाइजेशन सार जमी कहले डिस्प्लेसमेंट हम बाहर लोक आसवे क्राइम बढ़ पल्यूशन बढ़ गाड़ी मोटर बढ़ रास्ता घाट बढ़ सब हम दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट निश्चित भाव हम जमी आम देह खराब है मेडिसिन खाऊे मेडिसिन खाइले तार गोटे साइड इफेक्ट आम सल्यूशन बाहर कर डायरेक्टली आम जब पश्चिम ओडिशा कथा चिंता करवा प्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन शुभ पड़ता हीराकुद बंध सहित हीराकुद बंध पूर्व कौन थिला पश्चिम ओडिशार अवस्था ओडिशार अवस्था कौन थिला समस्त जानी अल्प बहुत कारण समस्त बयस टी अधिका अच्छे समस्त ज्ञानी गुणी लोक क्या प्रथम जिन चिंता करते केवल हीराकुद बंध बन्या कहीं ओडिशार बन्या तो बड़ शत्रु किंतु बंधर इफेक्ट केते पड़ला बन्या तो गोटे बाट गला इरिगेशन देखो आज वेस्टर्न ओडिशा ग्रेनेड परिणत होती धान जो देखा जाए आपटे बरपाली बरगढ़ गोटे केनाल आ गए शासन सैड दी सैड के कौन डेभलपमेंट होती इलेक्ट्रिक जेनेरेशन है तेणु इंडस्ट्री प्रथम ये आरंभ है पश्चिम ओडिशा जिते इंडस्ट्री देखो ओडिशा इंडस्ट्री प्रथम आरंभ पश्चिम ओडिशा कारण ये मिनेराल्स अच्छी ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छी ये जगह अच्छी ये सबकि अच्छी जोटा इंडस्ट्री दरकार आज जब पृथ्वी मानचित्र आम देखा भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन कौटी स्थान ना एटू छोट छोट देश में बहुत आगे अच्छे जब भारत मानचित्र ओडिशा देखा ता भर इंडस्ट्रियलाइजेशन ओडिशार स्थान ना आजिकल जब देखा जाए ओडिशा माने जो कोई जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कह जाए ओडिशा बोधे 30 भितर 20 आसो जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट 20 अधिका पचे ताठू कम नुह आ जो 10टी रहा मोस्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट रहा वेस्टर्न ओडिशा केवल अनुगुल गोटे रोचे जब आम तो सेंट्रल ओडिशा ना सिमिलारली बाकी सबुटा जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट तार मैंने इंडस्ट्री कहीं ब्लेम कर इंडस्ट्री कौन क्षति कर जो पल्यूशन अदर जिन कारण आम कंट्रोल कर सब कर क्या आम हाथ में तार सल्यूशन अच्छे क्या जो प्लानेट बंचा कथा आप देखिए गोटे हूँ दामनजोड़ी जब किए देखी दामनजोड़ी नाल्को माइन्स पर दामनजोड़ी कौन परिवर्तन आदि पंचकोटवाड़ी पहाड़ उपरको आप जी भाभी पारे माइन्स थिला के कहीं जी जगह से खोलुं जो मटीटा दी साइड बाहर पोतिक से ऊपर फ्लाट कर दी बर्तमान प्रति वर्ष टार्गेट 1 लाख अधिक गच जो पहाड़टा टांगरा पहाड़ था से टांगरा पहाड़ जो भालुगुमा से जो बुरीगुमा से सब जगह गुड़क एत सुंदर भाव में बदली जाइए क्लाइमेट आप चिंता करेंगे जिन कहे राउरकेला स्टील प्लांट जो आरंभ होता बहुत किसी अवदान राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा रही एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कौन आप 80 राउरकेला स्टील प्लांट ऑलमोस्ट 48,000 एम्प्लॉयज थे जदि से कौन न से जो किसी माने आदिवासी गाँव थी सहित जो पल्यूशन अन्य जिन जी साइड इफेक्ट आसको कौन करवा आ तार सल्यूशन जमी आज्ञा कहले आगामी पीढ़ी पचारूँ क्या आगामी पीढ़ी जो पाठ पढ़ुं कहीं बोधे बिल चाष करने राजी हेनी समस्ते कहे मोर गोटे चाकरी दरकार निष्कर्ष तो किसी नुह ये आलोचना समस्त सहयोग तो आगामी भविष्य सुंदर देखा आगामी भविष्य में बहुत किसी कर गोटे छोट जिन खाली मुझे जापानीज मान जो प्रश्न पचरा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर टोटल डिवास्टेशन बोधे आटमिक वार आटमिक बम इंपैक्ट आज पर्यटन जापान में अच्छी से मैंने केमती रिवाइव कले केमती आसीपारे गोटे मात्र उत्तर था जापानीज माइंडसेट कॉल इट दे सब प्रॉब्लम दे इनवाइट प्रॉब्लम्स बिकॉज प्रॉब्लम्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन जदि प्रॉब्लम ना सॉल्यूशन ना जदि प्रॉब्लम ना अपॉर्चुनिटी ना दे फाइंड ईच प्रॉब्लम विथ एन अपॉर्चुनिटी इट्स सर जो कहले एआई कथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर तो मोर गोटे जिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से भविष्य केवल कह एआई ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर पारिबो नाही मो सब विषय डायरेक्टर मान को अनुरोध कर आपण को टेन्यूर भितरे एमती काम करिबे जानतु जेती गला पर संबलपुर बना रखो कौन करबे डिसाइड योरसेल्फ एमती आगुर बहुत विषय आसी जंती जाई जंती
କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର ମନେ ପକାଉନି 2-4 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି କିଛି କାମ ସେମିତି ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର କାମ କି କିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ଜୟସ୍ୱାଲ ଅଛନ୍ତି ଜୟସ୍ୱାଲକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିକରି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ସୁତରାଂ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସୋ he knows the art of speaking and he will speak in such a manner that all of you will enjoy. Dr. Jaiswal. Dr. Patil ji, Samastam Kumar Johar, and thanks Sri Mahapatra ji for inviting me. My first boss told me, Dr. Varghese Kurian, who was heading NDDB in Amul, when I joined IDMA, that if you write anything for any job or any work, if you're writing more than one page, it is not your idea. If you're speaking more than 5 minutes, that's also not your idea. So I will speak my idea in 5 minutes. 1760, if you remember the history, first industrial revolution started, so-called, this is the author from British. Britishers gave the idea that 1760, steam engine was invented in UK, and prior to that, India was most industrialized nation of the world. We used to have 33% GDP, economic share of the world, 1/3. And when Britishers left in 1947, that 33% became 3.3%. The richest country of the world became the poorest country. Because they destroyed all the industrialization of India. There were two major industries. Handloom, this was export, and this was the epicenter. Bengal was the center, and Odisha was part of that. So the most high quality textile handloom was exported, and spices, that is agriculture. These two are the major industry of India, and that is how India was occupying 33%. Industrial 1.0, that is 1760, that's the beginning, for 100 years. And prior to that, we were the best institution of the world, Nalanda and Takshila, because institutions and industry both work together. 2.0 came in 19th century, that was based on electric engine and assembly line automobiles. India could not enter into that because we were not free country. And Oxford and Cambridge took the lead in the world best university, and Takshila and Nalanda collapsed or destroyed. People from India started going to London to do law. Earlier, Britishers and Chinese used to come to India to study. Now, during British time, Indians were getting pride if you have a law degree from barristers from UK, because Oxford and Cambridge were the epicenter. Then 19th century, that was the case. 20th century came, or even 19th century or 20th century, electronics became the epicenter, the technological industrial 3.0, where India was free country by 1947, and India entered into IT industry and became #1 in terms of IT service even today in 20th century. And by that time, MIT, Harvard, Stanford, they took over the lead from Cambridge and Oxford collapsed, and whole talent from India, China, British started going to MIT. And myself also went to MIT because that became the pride. Because even you do BTech from IIT or MBA from IIM, for research, you have to go to Harvard, MIT. That was the pride, and all of us went. And India is not behind. India is definitely in the front, but not well. Otherwise, even today, USA is #1 in AI, China is #2. India is trying 3rd or 4th or 5th position, but a lot of struggle. We don't have our own AI. We don't have our own LLM, if you know.
It's not law degree, it is large language model. That is the main focus for AI center and digital ecosystems. Now coming to western part, that is the topic here. We are talking about industrializations in western Odisha. Actually, it is a de-industrialization because 200 old industry we are calling industry. This industry should have been closed 100 years back. Now it will be closed in next 50 years. International law is coming. You cannot do mining. You cannot pollute the planet. It will be closed and it should be closed. Earlier the better. Because we have 200 old technology, 200 old industries we are using here in Jharsuguda or Rourkela. When I landed in US in 95, the beginning of 21st century, I landed in Pittsburgh, Carnegie Mellon University, as a visiting professor. And that was the steel capital of the world. US Steel headquarters of Pittsburgh. And by the time I reached, all factories were closed in 95. And I asked why. He said, these are old industries, this has to be closed. This will create unemployment, this will create poverty, this will create all kind of destruction of the planet and human. Why we are having steel plant here? And India was emerging as a steel capital. But I will confine by 5 minutes. Thank you very much. In the map of the globe, that is his greatest contribution. Please take steps so that while you depart, the institution grows. Sir, Make the system. Now I have small 1 second videos. I can Yes, yes, please. It's on AI. That is AI has got 3 kind of applications for across industries. The first application of AI is automations. Like robotics or chat GPTs, which automate your reports, and whole world is today only talking about that one. And they think that AI is only about automating the process. Whether it's robotic process or human process or report writing process. What I discovered that AI has got 2 more important applications. The second is it enhanced cognitive assessment of student and customers. And also citizens. You can assess their performance using AI, that is data analytics and machine learning and deep learning technologies. And third is called cognitive engagement with customer as well as with the students and citizens. So these 2, the second and third, has got much more power in creative activities for human talent compared to the first one, and the automations. Whole world is talking about, whole institutes talking about chat GPT, automations, AI. I think that is ridiculous. And this is the GCC, the Global Case Capability Initiatives. Is GCC your way of saying that India no longer needs to borrow academic wisdom? Indian institutions are not in the top tier. They're not. Most of the MNCs, every quarter they measure what is your performance, how much money you brought. They don't care ethics, they don't care law, many things. A lot of scams you can find. Because the entire management education is around that. I think we need to correct that. We must bring ethics and law. We decided now that I am Sambalpur that we will create a global case capability center, GCC center. The whole business today in world is coming around GCC. That you can see India has become a center of GCC. The 2/3 of the world GCCs are located in India. So I have another request to all of you that if there is any scope for your institution to help other institutions, there must be some scope available now in this age of collaboration. Please extend your support to sister institutions. So we are already planning for a cluster of 7 institutes. I am not very optimistic. Last 20 years, they have not been able to do even 10% of what they said they would do for some. Individually they have done, but collectively they have not done anything. Only they have given information. So therefore I have to take caution. Only thing like that. If you can go beyond 2, wonderful. So I now request Mr. Hemantji to